नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि केजरीवाल इस विश्वास प्रस्ताव के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि उनके सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। आज केजरीवाल सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा चल रही है। बता दें कि शुक्रवार को केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करवाकर सरकार गिराना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है। कहा है कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। वहीं बता दें कि विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हमारी पार्टी के 2 विधायकों से उन्होंने संपर्क किया और दावा किया था कि केजरीवाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके दोनों विधायकों को भाजपा के लोगों ने कहा कि आपके 21 अन्य विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी छोड़ने को तैयार भी हैं। उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर किए गए हैं। हालांकि हमने जब विधायकों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि उन्होंने 7 विधायकों से संपर्क किया है। उधर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने शुक्रवार को सदन से भाजपा के 8 में से 7 विधायकों को बजट सेशन से सस्पेंड कर दिया था। इसमें नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी भी शामिल हैं। बता दें कि स्पीकर ने कहा कि सस्पेंड किए गए विधायकों ने एक दिन पहले गुरुवार को एलजी के अभिभाषण को रोकने की कोशिश की थी। केजरीवाल ने इससे पहले मार्च 2023 और अगस्त 2022 में विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। देखिए, आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां लगातार जारी हैं, हलचल जारी है सियासी गलियारों में। और इसी बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी शुक्रवार को विधानसभा में तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया है। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार अरविंद केजरीवाल विधानसभा में विश्वास मत पेश कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल इस विश्वास प्रस्ताव के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि उनके सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। आज केजरीवाल सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा चल रही है। बता दें कि शुक्रवार को केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार करवाकर सरकार गिराना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया है। कहा है कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर दिया गया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के अलावा आतिशी ने भी यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया था कि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश में है। चलिए, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे खास कार्यक्रम में। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी जी मौजूद हैं। चिराग सेठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय खैरा जी मौजूद हैं। विजय खैरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी भी मौजूद हैं। रवि अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चिराग सेठी जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए, विश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या है? आज जिस प्रकार से विश्वास प्रस्ताव को पेश किया गया, आखिर उसका मकसद क्या था? नलिनी की आज का जो विश्वास प्रस्ताव है वो यही बताने के लिए दिया गया है कि जितने भी हमारे विधायक है वो हमारे साथ है। जो ऑपरेशन लोटस भाजपा हर राज्य में करती आ रही है और पार्टी को तोड़ती आ रही है, दिल्ली में वो एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया गया। इनके पैसे की पावर, इनके ईडी की पावर, सीबीआई की पावर आज सारी धरातल पर डाल दी गई है। और एक भी विधायक तोड़ने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए थे, एक भी विधायक जो है वो टूटकर बीजेपी में नहीं गया। यही बताने के लिए, आज यही प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है कि आपका पैसा, आपकी पावर, आपके फर्जी केसेस कोई भी हमारे विधायकों को तोड़ नहीं सकता है। 7 विधायकों को जो ऑफर दिए गए थे 25-25 करोड़ के, सबने साफ मना कर दिया। और यही आज हम विधानसभा में दिखाएंगे कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ है। कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा और सरकार जो है पहले की तरह चलती रहेगी। पर इससे भाजपा को एक आंसर मिलेगा, एक जवाब मिलेगा कि आप पैसे की ताकत से, आप ईडी सीबीआई की ताकत से आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं को दबा नहीं। लेकिन रवि जी, चिराग जी, माफी चाहूंगी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है और यहाँ पर जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि देखिए, एक तरफ आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी थी और दूसरी तरफ अचानक से ये प्रस्ताव जो है पेश कर दिया गया विधानसभा में। तो क्या ये पेशी से बचने के लिए किया गया? यह हथकंडा पेशी से बचने के लिए अपनाया गया?
नहीं, पेशी से बचने के लिए जो पेशी उन्होंने करी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अरविंद जी ने ज्वाइन किया। उन्होंने बोला कि बजट सेशन भी है तो मैं अभी 16 तारीख से बिजी हूँ, तो कोर्ट ने 16 तारीख की डेट दे दी, तो ठीक है आप कोर्ट को तो जी, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ विजय खैरा जी भी लगातार बने हुए। विजय खैरा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती आई है कि आप लोग उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश करते हैं, आप लोग लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश में हैं और 25 करोड़ रुपए का ऑफर आपने जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया है। आम आदमी पार्टी जिस दिन से बनी है उस दिन से आज तक सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती जी, पूरा झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि वो बंगला नहीं लेंगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि राजधानी में बंगले नहीं लेंगे, ये नेता लोग वो अपने क्षेत्र में काम करें, आए और चले जाएं सेशन अटेंड करके। जी, इन्होंने गांधीवाद की बात करके पहले बंगले के लिए कहा, फिर कार के लिए कहा। अब खाली बंगला नहीं लिया बल्कि उसने 50 करोड़ रुपया भी लगा दिया, पेड़ काट दिए। एक झूठ। दूसरा झूठ कि हमने कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं किया पार्टी में। कोर्ट ने आदेश कर दिया 1000 करोड़ रुपया तुम जमा कराओ, तुमने सरकारी पैसा यूज किया है आप पार्टी के लिए। कोर्ट ने कहा, हम नहीं कह रहे, बीजेपी नहीं कह रही। इसके पहले इनकम टैक्स जमा करना भूल गए थे। इसके बाद एक के बाद हमारे कट्टर ईमानदार हैं, इनके कट्टर ईमानदार तोमर को जेल हो गई थी, डिग्री चौथ मिनिस्टर को। दूसरे कट्टर ईमानदार 1.5 साल से 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी अंदर है जैन साहब मंत्री जी। तीसरे मंत्री उनको भी साल 6 महीने तो हो ही गए होंगे, साल होने को आगे। चलिए खैरा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी क्योंकि आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए मैं आपका रुख करूंगी, दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारे साथ रवि अरोड़ा जी भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि अरोड़ा जी, देखिए, एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी और दूसरी तरफ आज ये विश्वास प्रस्ताव जारी किया गया, कैसे देख रहे हैं सर इसको? कि विश्वास मत की जरूरत थी ही नहीं किसी भी प्रकार की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अगर विश्वास मत लेकर आए हैं और उनको मालूम है कि पूरा उनका उनसे साबित कर ले कि किसी प्रकार की कोई संदेह तो था नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने यह बात कही भी, क्योंकि विश्वास मत का मुद्दा था, इस वजह से मैं पेश नहीं हो पाया, लेकिन उनको इस बात का भी शक था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यह बात भी तय थी कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल था और दो तरफ से एक यह बात साबित करने की कोशिश की गई है। पहली बात तो यह कि जो इस प्रकार के आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे लगातार लगाए, तो उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही है, लेकिन अभी तक वो किसी प्रकार के पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए, जबकि दिल्ली की क्राइम ब्रांच लगातार उनसे सवाल करती रही, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है जी। और दूसरी बात, जो उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश होना था, तो उनको ये गिरफ्तारी का जो डर था, कहीं ना कहीं वर्चुअल जो है उन्होंने वहां पे किया है, ये पूरी मीटिंग जो हुई है कोर्ट की उनके साथ, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने यह साबित कर दिया कि क्योंकि वो बिजी थे इस वजह से नहीं आ पाए। तो यह दो तरफा है, लेकिन यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा मैं इसे कहूंगा, क्योंकि इसमें कोई इसकी किसी प्रकार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर बीजेपी यहाँ पे ऑपरेशन लोटस चलाती भी है तो भी दिल्ली के अंदर सफलता मिलना आसान नहीं है बीजेपी को, क्योंकि जितना बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं हुआ बीजेपी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पूरी जो है ये एक सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हम इसे कह सकते हैं, कि सच्चाई है कि इसके पीछे कोई किसी प्रकार का कोई कठोर कारण मुझे नहीं दिखता कि जिसके लिए इसकी जरूरत थी या विश्वास मत हासिल करने की जरूरत थी। जी चलिए, विजय खैरा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विजय खैरा जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपनी पूरी बात रखें और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि देखिए, लगातार खरीद फरोख्त के आरोप आप लोगों पे रखते रहे और देखिए जग जाहिर है आप लोगों पे तो ऑपरेशन लोटस के आरोप लगातार लगते रहे सर, तो ऐसे आरोपों को आप लोग कैसे झुटलाएंगे? बिना आग के तो धुआं नहीं उठेगा ना सर। आरोप लगाने में मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी से बड़ा झूठा नेता हमने आज तक देखा नहीं, ना दुनिया ने देखा होगा, विश्व में इसका उदाहरण नहीं मिल सकता। एक के बाद एक हम आपको हजारों झूठ उनके गिना सकते हैं, झूठ के मतलब पुलिंदा है, तो इनकी बात का आरोप लगाएं, कुछ भी लगाएं। पहले कह रहे थे हमारे 25 करोड़ रुपया मांगे जा रहे हैं, 25 विधायक तोड़े जा रहे हैं, अब कह रहे थे बाद में 7 तोड़े जा रहे हैं, अब कह रहे 2 विधायकों का आया,
जब तुमसे पुलिस ने सबूत मांगा तुम दे नहीं सके। नहीं खैरा जी, अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग कैसे भी करके लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कराना चाहते हैं कि वो पार्टी के लिए प्रचार प्रसार ना कर पाए। मैडम, अगर मुझे हटा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से, इस समय सिर्फ मुझे एक आदमी समझो, तो केजरीवाल 100 बार जेल जाएंगे, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। कोई ना कोई मंत्री तो सच उगलेगा, आज नहीं तो कल कोर्ट के सामने। वो जब कोर्ट ने खुद कह दिया, ये कोर्ट ने कह दिया 300 करोड़ रुपए का घपला हुआ है जी। किसने किया, सवाल ये है। अब सत्येंद्र जैन ने किया है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, पकड़े जाएंगे, नहीं तो बताएंगे। आपने 200 उसमें से 2000 जाने कितने मैसेज मिटा दिए, 80 बार टेलीफोन बदल लिए आपने, नंबर बदले हैं, ऑपरेटर्स बदले हैं, उनको डिलीट किया, ये सब प्रमाण है ना। अभी लेकिन खैरा जी, आरोप प्रत्यारोप तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पे लगाती रहती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। बस यही गलती है समझ में। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी, कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जो कोर्ट ने कहा 300 करोड़ खाए गए, मैंने नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपए आप जमा कराइए, हमने नहीं कहा, भाजपा ने नहीं कहा, मोदी जी ने नहीं। कोर्ट आदेश कर रही है। अगर कोर्ट को भी आप कह रही हैं आरोप है तो मैं नहीं समझ सकता कि फिर नहीं मैं नहीं कह रही हूँ सर, आम आदमी पार्टी कहती है और दूसरी विजय खैरा जी जी। हम माफ कीजिए, आप जो हम बोलते हैं आपके लिए नहीं बोलते हैं, आप माने में विपक्ष। लेकिन खैरा जी, जिस प्रकार से बीजेपी पे लगातार विधायकों को खरीदने और जो है अपने खेमे में करने की कोशिशों के आरोप लगते रहते हैं, देखिए उदाहरण भी बड़े सारे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो ऐसे में आप इन आरोपों को कैसे झुटलाएंगे सर? अरे पूरी सत्ता बदल दी जाती है। आप उसके बैकग्राउंड देखिए ना। आपने उन लोगों ने पहले उनको संयोजक बनाना था। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सपने देख रहे थे, उनमें और लालू यादव की पार्टी में एक एग्रीमेंट हुआ था कि आपके बेटे को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमें आप प्रधानमंत्री प्रपोज करेंगे। जब ममता बनर्जी ने दूसरा नाम भेज दिया खड़गे का और लालू यादव नहीं बोले, ये थी न सुन की, इसलिए वो चले गए। वो जाते कहाँ? भारतीय जनता पार्टी। डूबते जहाज में से कहाँ जाएगा लोग? जहाँ कैप्टन अच्छा होगा तो वो आएंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी पे। दूसरी बात, आज का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी बैकग्राउंड में 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। इन्हें विश्वास तो प्राप्त है ही है, अविश्वास कौन ला रहा है? साथी विधायक क्या अविश्वास लाएंगे 50-60 के खिलाफ? तो झूठा एक क्या है कि इनको जितना झूठ बोलना है विधानसभा में आज बोल लेंगे, जितना भला बुरा कहना भारतीय जनता पार्टी को कह लेंगे, मोदी जी को गालियां दे लेंगे, क्योंकि इन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। विधानसभा में बोली हुई बात के ऊपर कुछ हो नहीं सकता। जो उसके लिए हुआ है, जो कवायद हो रही है दिन भर, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोर्ट पर राजनीतिक बातों से और अखबारों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोर्ट के सामने सबूत आ रहे हैं, आपको बुलाया गया तो आपकी सारी बातें गलत साबित हो गई। आप आज कह के आए हैं कि हम जाएंगे, अब आप जाएंगे और अगर आप उसमें इन्वॉल्व है तो अरेस्ट भी होंगे। जी चलिए ठीक है। चिराग सेठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। चिराग सेठी कोर्ट के आगे मैं कह रहा हूँ, कोर्ट में तो जितनी बेइज्जती भाजपा की हुई है उसमें किसी सरकार की नहीं हुई। कोई भी इनका रूल उठा के देख लीजिए, ऑर्डिनेंस का मुद्दा हो सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड हो सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ी, चंडीगढ़ चुनाव हो सुप्रीम कोर्ट से झाड़ पड़ी। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ ना मारी हो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 6500 करोड़ रुपया लगभग विजय खेड़ा जी की पार्टी ने लिया एनोनिमसली। 100% से ज्यादा। लेकिन चिराग जी, खरीद फरोख्त के आरोप तो लगते हैं, लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाते? सबूत दिखाइए ना कोर्ट को। आप मुझे बताइए, शेर सिंह नागर जी का जो सिंह दिखाया था उससे क्या हुआ था? वो तो भाजपा के उपाध्यक्ष थे 2013-14 में। क्या हुआ उनके ऊपर? कुछ हुआ? 2 दिन पहले आपने अशोक चौहान जी को ज्वाइन करते देखा होगा भाजपा। उससे पहले एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि विधवाओं के घर कोई आदमी खा गया। कौन था वो आदमी जिसको आज गले मिलकर राज्यसभा भेजा जा रहा है? वही है वो अशोक चौहान। लेकिन चिराग सेठी जी, जब किसी पार्टी ने ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं, तो विश्वास प्रस्ताव क्यों आखिर? चिराग जी, मैं आपकी रुक करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात जो है पूरी करें। मेरा सवाल यही था कि जब किसी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं, तो आखिर ये विश्वास प्रस्ताव क्यों? देखिए, जो आरोप लगे, जो हमारे विधायकों तक पहुंचाया गया कि आप छोड़ दीजिए, 7 विधायकों से बात हुई, फिर 21 विधायकों की बात की गई, बोला गया कि 25-25 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसी के लिए ऑपरेशन लोटस, जो लोगों को बताने के लिए कि देखिए हमारे विधायक पूरे साथ में है, कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए पास किया गया है। और भाजपा को ये दिखाने के लिए कोई डर नहीं है हमें, ना पैसों का, ना ईडी सीबीआई का।
किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। हमारा कोई भी विधायक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़कर कहीं जाने नहीं वाला है। उसी के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया है और भाजपा तो ये करती है। ये आप देख लीजिए कौन सी स्टेट उठा के देखना है, आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, आप गोवा की बात करेंगे, आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, आप किस मर्जी राज्य की बात कीजिए जहां पे भाजपा ने नहीं किया हो। आप लोग बार बार विधायक तोड़ने का आरोप लगाते हैं, आप लोग चिराग जी बार बार विधायक तोड़ने का आरोप लगाते हैं, खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते। आरोप आखिर कैसे सिद्ध करेंगे आप लोग? और साथ ही साथ देखिए एक और सवाल यहाँ उठ रहा है कि विधानसभा की अगर बात करें तो बहुमत में तो आप हैं, अगर वो तोड़ भी लेते हैं तो कितने विधायक? क्या आपको अपने विधायकों, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है? आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भरोसा नहीं अपने नेताओं पर। नलिनी जी भरोसा है तभी तो आज विश्वास प्रस्ताव आए हैं। और मुझे एक बात बताइए, प्रूफ पिछली बार हमने सीबीआई में कंप्लेंट 2022 में, क्या हुआ उस कंप्लेंट में? कोई आया, किसी से पूछताछ हुई? 2013 में स्टिंग का कॉपी दिया था सीबीआई और पुलिस को, क्या हुआ? शेर सिंह नागर जी पे कुछ हुआ? कुछ नहीं होता। ये सरकार आंखें कान बंद करके बैठी है। मैं आपको क्लिपिंग भेज दूंगा पिछले साल की सोमनाथ भारती जी के साथ बहुत सारे और विधायकों ने जाके सीबीआई मुख्यालय में जाकर अपनी कंप्लेंट दी। क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर आप भाजपा वॉशिंग पाउडर में धुले हुए हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना मर्जी भ्रष्टाचार कर लीजिए, आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भाजपा का जो है नारा है, वो होता है ना, हम एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे, उसका एक्चुअल नारा ये है, हम एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे। क्या सर आपको डर सता रहा है क्या कि आपके विधायक भी टूट सकते हैं? आप लोग लगातार जो है आरोप लगाते रहते हैं, आज आपको जो है विश्वास प्रस्ताव भी जारी करना पड़ गया। एक तरफ लगातार आप लोग ये भी कहते रहते हैं कि भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चाहती है। कोई डर सता रहा है क्या आम आदमी पार्टी को? नहीं, डर किस चीज का? देखिए वो हम तो क्या कह रहे हैं, वो तो खुद ही भाजपा के सीनियर नेता आगे बोलते हैं कि अरविंद जी गिरफ्तार होंगे, अरविंद जी गिरफ्तार होंगे। इनको कैसे पता चलता है? क्योंकि ये कहानी तो बीजेपी मुख्यालय में लिखी जाती है ना, फिर दी जाती है कि जाके कोई केस में ऐसे 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 करके। ठीक है, हमारे साथ इसी बीच रवि अरोड़ा जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रवि अरोड़ा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि जी देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी का खरीद फरोख्त का आरोप बीजेपी पर, वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताती रहती है। समीकरण लगातार बैठ रहा है सर, और लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। जी देखिए, यह बात समझने वाली है कि अगर बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं लगातार, और ईडी बार बार सम्मन भेज रही है, मुझे तो लगता है पहली बार में ही जब सम्मन आया था नवंबर के महीने में, तभी अरविंद केजरीवाल जी को पेश हो जाना चाहिए था। अगर उनको लगता भी था कि गिरफ्तारी होगी तो कम से कम जनता के सामने जनता का उनको समर्थन मिलता कि वो अगर सही थे तो उनको पेश होना चाहिए था। दूसरी बात, अगर वो पेश नहीं हुए और लगातार वो ये कहते हैं जी कि सीबीआई और ईडी जो है उनको गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि जो उनके नेता गिरफ्तार हो चुके हैं उनको अब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से राहत क्यों नहीं दी गई? कहीं ना कहीं अगर बिना तथ्यों के आधार पर या बिना सबूतों के आधार पर तो कार्रवाई चल नहीं रही। अगर जो है ईडी ने वहां पे जो सबूत पेश किए होंगे उसी के आधार पर उनको जो है अभी तक जमानत नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, अब जिस प्रकार से उनको अगर लग रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएगी, उनको गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी, तो बीजेपी नहीं, ये तो ईडी और सीबीआई की जांच है। और दूसरी बात, टाइमिंग का जिस प्रकार को लेकर लगातार वो आरोप लगाते रहे हैं, तो एक बात यह भी समझने वाली है कि जिस प्रकार से आज उन्होंने आज कोर्ट में पेशी का समय था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से विश्वास मत लेकर आ गए, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसी टाइमिंग को जो है यूज किया है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जनता के रवि जी देखिए, इसी बीच देखिए एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार समन पे समन जाना, फिर भी पेशी पे नहीं मौजूद रहना, और आज जब कोर्ट में पेश होना था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और ऐसा वैलिड रीजन कोर्ट के सामने रखा गया जिससे कोर्ट भी मना नहीं कर पाए विश्वास प्रस्ताव का कि उन्हें वहां मौजूद रहना था। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर टाइमिंग को लेकर आरोप लगाती थी। जैसे ही लोकसभा पास आ रहे उसके बाद जो है उनकी जांच शुरू तेज कर दी गई, उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बाहर ताकि वो प्रचार ना कर सके। तो मैं एक बात पूछता हूं, यही बात जो आपने अभी कही है कि आज जिस प्रकार से उन्होंने कोर्ट में पेश होना था, उनको अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से हो सकती है, तो ऐसे में कोर्ट को भी क्योंकि मना नहीं किया जा सकता था, तो कहीं ना कहीं पेशी को जो है वर्चुअल करके उन्होंने जिस प्रकार से जो है ये पूरा प्रोपेगेंडा किया है, ये अपने आप में ये टाइमिंग का ही तो खेला है। और इसके अंदर देखिए, राजनीति के अंदर कोई अछूत नहीं होता। अगर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है कि वह ऑपरेशन लोटस करती है, तो मैं एक बात पूछता हूं कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे आंदोलन से निकले थे और उसके बाद उन्होंने पूरे देश से कांग्रेस का सूफड़ा साफ कर दिया था, और जिस प्रकार से लोग वहां पे बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद दिल्ली और पंजाब के अंदर सत्ताधीन हुई आम आदमी पार्टी। तो मैं एक बात पूछता हूं कि
कहीं ना कहीं काफी दिनों तक जिस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। जी चलिए ठीक है, वक्त का अभाव है सर, माफी चाहूंगी। जल्दी से एक फाइनल कमेंट विजय खैरा जी से लेना चाहूंगी। विजय खैरा जी, आप लोगों पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप लोग महज शराब घोटाले की आड़ में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करके आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहते हैं। मेरा खाली आपसे निवेदन है कि आरोप शब्द हटा दीजिएगा जी। गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका गलत उपयोग किया जा रहा है टीवी चैनल द्वारा। आरोप का सवाल नहीं है, प्रमाणित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3,000 रुपया 300 करोड़ रुपया खाया गया है। हम नहीं कह रहे, आरोप का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है ना सर कि आप लोग महज शराब घोटाले की आड़ में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को गिराना चाहते हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी चाहते हैं। और अभी एक मंत्री क्या बीजेपी बिना ऑपरेशन लोटस के दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही है? क्या सक्षम नहीं है क्या विजय खैरा जी? मैं कह रहा हूँ, क्या उसको भी आप आरोप कहेंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है? वो आरोप है? नहीं सर, यही सवाल तो आम आदमी। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल को पेश भी होना था, वो वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी जब पेश हुए, जब इस कोर्ट ने अभी जो कोर्ट के सामने जा रहे हैं, उस कोर्ट ने भी ये प्राइमा फेसाई पाई है कि इसमें घुसरा है। कोर्ट ने आदेश करे, कोर्ट का जजमेंट तो चलिए ठीक है, आप सभी से माफी चाहूंगी, वक्त का अभाव है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।